Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें पढ़िबा अबाउट द क्लॉसियस थ्योरम एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस विथ एग्जांपल्स। तो सर्वप्रथम गोटे रिवर्सिबल प्रोसेस कोन हमें ऑलरेडी जानिछु अ प्रोसेस व्हिच कैन बी रिट्रेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन such that the system returns to its initial state in such a way that system exactly pass करिवो जो जो इंटरमीडिएट स्टेट रे सेटा जाइथिला सेम इंटरमीडिएट स्टेट जोटा कि डायरेक्ट प्रोसेस रे से जाइथिला सेही स्टेट रे ही पास जदि करूची ताले हमें सेही प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहबा। अच्छा, एज पर द स्टैटिस्टिक्स a reversible process is the one in which the change in entropy is found to be equal to 0. So delta S ro value hegla ethi 0. So following are the basic condition for a process to be reversible process. Kon se condition? Number 1, the process should take place at an infinitely slow rate, at a slowly occurring process. Okay, so it is, you can say it is should be, the process should be quasi static. Okay, tapare number 2, no heat should be lost by the working substance in overcoming friction. Friction को ପାଇଁ ଆସିବ मे बी सेटा कंडक्शन कन्वेक्शन किंबा रेडिएशन ପାଇଁ आसी पारे। ओके, सेही जो फ्रिक्शन को ओवरकम करिया ପାଇଁ जेमति कि हीट रो लॉस हेबो नाही। तापरे थर्ड कंडीशन कहूची वेरियस पार्ट्स जदि आमे देखिबा सिस्टम रो दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन अगेन। तापरे फोर्थ पॉइंट रे pressure temperature of the working substance must not change appreciably from those of the surroundings at any stage during the cycle of operation. आउ शेष पॉइंट रे कहूची वर्किंग सब्सटेंस को जदि हमें देखिबा इट शुड ओनली पास थ्रू इक्विलिब्रियम स्टेट्स। ओके, लेट अस नाउ सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट एग्जांपल तमरो हैला कार्नोट्स हीट इंजन। ओके, सो कार्नोट हीट इंजन जो थे कि आम देखला विच वाज ए इमेजिनरी इंजन जो थे कि 4टा स्ट्रोक रे सेटा ऑपरेट होतला, दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नंबर 2 इलेक्ट्रोलिसिस। नंबर 3 ऑल द थर्मल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस एट इनफिनिटली स्लो रेट रे जोटा ए थर्मल प्रोसेस ऑकरिंग होउची ताको आमे रिवर्सिबल प्रोसेस कहि परिबा। आ तापरे फोर्थ पॉइंट रे आछि कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू आइस। सो एक्चुअली देखा गले नेचर रे पूरा पूरी परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेसटा प्रायतः नहीं, तेबे यही सब जते 4टा एग्जांपल आमे देखिला यू कैन टेक देम टू बी रिवर्सिबल अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट। ओके, एबे देखिबा आमे ए जो क्लॉसियस थ्योरम टा कोन और द चेंज ऑफ एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस यार वैल्यू टा केमती 0 आसीबो सेटा आमे प्रूव करिबा। So Clausius theorem states that in any reversible cycle, the net change in entropy is equal to 0. Hence, एठी हमें entropy change which is the cyclic integral एठी लागिछि, okay, of dq by t which is the change in entropy, okay, यार value टा 0 आसीबो। Let us try to prove it. So एथि पई हमें कोन करिबा गोटे कार्नोट साइकिल नेबा रिवर्सिबल साइकिल as shown in figure। एठी देखो दुईटा आइसोथर्मल अछि, दिस वन ए बी एटा आइसोथर्मल एक्सपांशन आ गोटे हला सी डी आइसोथर्मल कंप्रेशन। सिमिलरली दुईटा एडियाबेटिक अछि, एठी हला बी सी एडियाबेटिक एक्सपांशन आउ डी ए ही गला एडियाबेटिक कंप्रेशन। ओके, एटा तुम कार्नोट्स इंजन रे भी करिचो। सो एठी ए बी सी डी it is containing two isothermals A, B and C, D जमती कहली और two adiabatics B, C and DA as shown in figure। अच्छा,
isothermal expansion ଯେତେବେଳେ ହୁଏ along AB, the working substance will take an amount of heat Q1 from the source at a constant temperature T1 এটা ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାହେଲେ ଏଠି increase in entropy ହେବ of the working substance, यार value ଆସିଗଲା Q1 by T1, okay, and this also decreases the entropy of source। আচ্ছা ଏବେ next ତାପରେ ହେବ adiabatic expansion represented by BC, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ heat adiabatic process heat ଟା constant ରହୁଛି, so no heat is taken in or given up, okay, neither heat is absorbed not rejected, hence there is no change in entropy, zero। ତାପରେ third process ହେଲା ତମର isothermal compression represented by CD, ଯୋଉଥିରେ କି working substance ଟା reject କରିବ heat Q2, okay, to the sink। Sink is the cold body at a constant temperature T2। তাহলে এଠି ଏବେ entropy ର decrease ହେବ, decrease in entropy of the working substance ହେଇଯିବ Q2 by T2, and this will also increase the entropy of sink, okay। working substance ର entropy decrease ହେଲେ corresponding source ହଉ କିମ୍ବା sink ହଉ ତାର entropy ଟା accordingly କମିବ ବା ବଢିବ। ଦେଖ ଏଠି working substance ର entropy ଟା decrease କରିଛି, ତେଣୁକରି ଯୋଉ sink କୁ ସେ heat ଟା ଦେଲା ତାର entropy increase କରିବ। ଉପରେ ବି ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲା working substance ର entropy ଟା increase କରିଥିଲା, so that ସେ ଯୋଉ source ରୁ heat ଟା ଆଣିଥିଲା ତାର entropy decrease କରିବ, okay, as per the conservation law of energy। ସେ ଯାହା ବି ହଉ last ତମର process ଟା ହେଲା fourth process ହଉଛି adiabatic compression represented by DA, again adiabatic process, so heat constant, ତେଣୁକରି there will be no change in entropy, hence पूरा complete cycle ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଏଇ Carnot cycle, then the net change in entropy of the working substance will be how much? Delta S equal to obviously the cyclic integral of dq by t, it is nothing but q1 by t1 minus q2 by t2। ଏଠି ନେଗେଟିଭ କାହିଁକି ହେଉଛି, ବିକଜ ଏଠି ଡିକ୍ରିଜ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯୋଉ ନେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଏଟା ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରୋପିଟା ଆମେ ପାଇଲା, obviously this is also the net change in entropy of the source sink system, okay। ତେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟେ ଯଦି ରିଭର୍ସିବଲ ସାଇକେଲ ଆମେ ଯଦି ନେଲା ତାହେଲେ ସେଇ କେସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରୋପିଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, so q1 by t1 will be equal to q2 by t2। ତାହେଲେ ଏବେ change in entropy जो हमें ऊपर expression पाइथिला RHS रे, this expression here becomes 0, hence change in entropy becomes 0, or you can say there is no change in entropy, thus the net change in entropy of the working substance and hence also the surrounding during a complete Carnot cycle is 0। So if we assume heat which is taken ମାନେ absorbed by the substance as positive, ଆଉ जो heat टाକୁ ଆମେ reject कला ताको ଆମେ negative जदि नेला, ताहले equation 2.9 ये जो equation टा, this will become delta S which is equal to q1 by t1 plus q2 by t2। जदि हमें नेगेटिव नेला ताहले नेगेटिव नेगेटिव एटी कैंसिल ହେଇକି पॉजिटिव आछि, okay, so q1 by t1 plus q2 by t2 equal to 0, and this equation indicates that the sum of the quantities q by t is equal to 0 in a Carnot cycle, okay। ताहले suppose एटा तो Carnot cycle ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲା, ଏବେ general case टा भी consider କରିବା in which we have taken a reversible cycle such that it is made up of number of elementary Carnot cycle, okay। एठी elementary Carnot cycle एठी अछि, एठी टिके printing mistake अछि, this should be a b c d e f g h and so on। ताले देखो as shown in this figure एठी हमर elementary Carnot cycle एई भलिया अछि, okay, ठीक अछि। so a b c d e f g h and so on एई हिसाब रे आमे Carnot cycle जो देखुछु एठी, these cycles have a path bh lf pj, ठीक है, चेक कर दबा एबे देखो bh माने ए जो डॉटेड लाइन, तापरे lf भी ए डॉटेड लाइन, देन pj ए सब डॉटेड लाइन पाथ को आमे कहबा जे these paths are actually traversed twice, obviously दुईटा जदी साइकिल ए हिसाब रे जदी लागी लागी की अछि हैला,
ताहले ये जो मझी लाइन जोटा कॉमन रहिबो फर्स्ट साइकिल पई एठी आमे देखुछु जे राइट रु लेफ्ट जीवो आ सेकंड साइकिल पई एटा लेफ्ट रु राइट आड़ को जीवो तणु करी दीज पाथ जोटा इंटरमीडिएट रोची कॉमन रोची दैट विल बी ट्रावर्स ट्वाइस ताहले रिवर्स ऑर्डर रे जेहेतु एटा दुई थर ए पाथ रे ट्रावर्स होउची so it will cancel each other they will cancel each other so the net effect ebe kothuru asibo whole process ପାଇଁ obviously it will come out from the substance which is going along the closed zigzag path ହେଲା ए जो zigzag path देखुଛ ए बाहर zigzag path टा रहला जोथरे कि आउ ट्रावर्स जोटा थरे ही होउची ହେଲା जो डॉटेड लाइन रे हमें देखला ये दुई थर होउची ताको हमें कैंसिल आउट कर देला बाहर जो zigzag path टा रहिला केवल सेही पाथ पई ही तमरो नेट इफेक्ट टा आसीबो ओके सो फॉर ईच एलिमेंटरी कार्नोट साइकिल आमे ऊपर जो इक्वेशन 2.10 पाउथला फॉर द चेंज ऑफ एंट्रोपी ताको आमे लिखि परिबा डेल्टा एस इक्वल टू प्रत्येक एलिमेंटरी कार्नोट साइकिल पई delta q1 by t1 plus delta q2 by t2 again equal to 0 because हमें तो ऑलरेडी प्रूव ही कर सारछु जे गोटे कार्नोट साइकिल पई चेंज इन एंट्रोपी टा 0 सो ईच एलिमेंटरी कार्नोट साइकिल पई भी 0 हबो तो और एठी हमें डेल्टा x को लिखि परिबा डेल्टा q by t equal to 0 ओके एटा हला तमरो चेंज इन एंट्रोपी अच्छा एबे जदी ए सब को हमें ऐड करिबा एडिंग ऑल द चेंजेस in entropy now ebe ame paigala kete total change in entropy delta s which is summation of delta q by t which is nothing but equal to 0 okay so if all the elementary carnot cycles are close to each other then this zigzag path eta jo achi it will coincide with the smooth curve a b c d as shown in figure एबे जदि सबू कार्नोट साइकिल को हम पूरा पाखापाखि खुंदी खुंदी के रखिबा ताले एई जो पाथ देखुछो स्मूथ कर्व टा एठी ए बी सी डी अछि एई पाथ हिसाब रे हमरो एई जिगजैग पाथ टा को एटा शो करी हबो हेंस इन दिस वे आमे लिखि परिबा याकू सिंपली ए बी सी डी जेहेतु आसिला डोगरे क्लोज्ड पाथ आमे कहि परिबा सो द टोटल चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस becomes the closed integral of dq by t which is again equal to 0 hence at the end we can say in any reversible cycle the net change in entropy is found to be 0 and hence this proves the Clausius theorem okay acha Thank you.